दोस्तों, मौत का कोई निश्चित वक्त नहीं होता। वो किसी भी समय किसी को भी कहीं भी आ सकती है और उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। मौत के संकेत को लेकर यमराज और अमृत के बीच एक बहुत ही रोचक कहानी है। अमृत नाम का एक आदमी मौत से बहुत डरता था, क्योंकि उसने अपने परिवार की मौत अपनी आंखों से देखी थी। मौत से बचने के लिए उसने बहुत समय तक मृत्यु के देवता यमराज की तपस्या की। यमराज प्रसन्न हुए और अमृत को दर्शन दिए। यमराज ने कहा, मेरे दर्शन केवल मरने वाले या जो मर चुके हैं उनको ही प्राप्त होते हैं, लेकिन तू तो अब भी जीवित है, फिर मुझे क्यों याद कर रहा है? अमृत ने यमराज से कहा, मैं जानता हूं कि मौत को टाला नहीं जा सकता, पर मेरी एक इच्छा है। मैं चाहता हूं कम से कम मौत से पहले आप मुझे एक पत्र भेज दें, ताकि मैं अपने परिवार के लिए उचित व्यवस्था कर लूं और अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाऊं। यमराज ने कहा, जरूर, तुम्हें मृत्यु से पहले मैं संदेश भेज दूंगा। और तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। अमृत अब बेखबर हो गया और मौज मस्ती में समय व्यतीत करने लगा। कई साल बीत गए। अमृत के सिर के बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे, लेकिन वह जीवन जीने में व्यस्त था। वह खुश था कि अब तक उसको यमराज का कोई पत्र नहीं आया। कुछ लोगों ने उसे भगवान की भक्ति करने की सलाह दी, लेकिन उसने उनकी सलाहों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अभी तो उसका बहुत जीवन बाकी था। कुछ और साल बीते। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। कुछ समय के बाद अमृत के दांत भी चले गए और अब वह बूढ़ा हो चला था। उसकी त्वचा झुर्रियों से भर गई थी। एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी स्थिति बेहद गंभीर हो गई। लेकिन अमृत अब भी खुश था, क्योंकि उसे अब तक यमराज से कोई पत्र नहीं आया था। तभी एक दिन यमदूत उसे लेने के लिए आए और उससे कहा कि उसके जीवन का अंत समय आ गया है। उसने सोचा कि यमदूतों से कोई गलती हुई है और उसने विरोध किया, पर उसकी एक नहीं चली और उसके प्राण हर के उसे यमलोक ले जाया गया। अमृत ने यमराज से कहा, आपने अपने वचन से मुकरकर मेरा भरोसा तोड़ दिया है। आपने मृत्यु से पहले मुझे कोई पत्र नहीं भेजा। यह तो धोखा है। यमराज ने कहा, अमृत, तुम अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि तुम मेरे पत्र पढ़ नहीं पाए। मैंने एक नहीं बल्कि 4 संदेश दिए थे, लेकिन तुमने सबको अनदेखा किया। अमृत बहुत हैरान था। 4 पत्र भेजे थे, लेकिन कोई भी पत्र मेरे पास नहीं पहुंचा है। लगता है आपके पत्र मेरे पास न जाकर किसी और के पास चले गए। अमृत, तुम क्या सोचते हो कि मैं कागज और कलम लेकर तुम्हें पत्र लिखूंगा? नहीं, मैंने तुम्हारे शरीर को कागज बनाकर शारीरिक परिवर्तनों को कलम के रूप में पत्र लिखकर तुम्हें संदेश भेजा था। कई साल पहले तुम्हारे बाल सफेद हो गए थे। वह मेरा पहला पत्र था। तुमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे दांत का गिरना मेरा दूसरा पत्र था। मेरा तीसरा पत्र तुम्हें तब मिला जब तुम्हारी दृष्टि कमजोर हुई। चौथा संदेश और आखिरी पत्र तुम्हें तब भेजा गया जब तुम्हें दिल का दौरा पड़ा और तुम्हारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। तुमने मेरे सभी पत्रों को नजरअंदाज किया। मैं इस कलयुग में सभी लोगों को ये 4 संकेत देता हूं, ताकि वे समझ जाएं और पृथ्वी पर अपने अधूरे काम समाप्त कर सके। समझदार लोग इसे समझ जाते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्ख सांसारिक भोग विलास और मोह माया में उलझे रहते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मौत का आना तो निश्चित है और जीवन में शारीरिक बदलाव यमराज द्वारा भेजे गए संकेत